साल का बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था। माँ फोन पर बात कर रही थी। कुछ मिनट बाद बच्चा हमेशा के लिए सो गया। मथुरा के एक छोटे से गांव में एक माँ पर आरोप है कि उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार को 1 महीने बाद ये बात पता चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अनकवर्ड। आज हम आपको उस घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जो जून 2026 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में घटी है। ये कोई अफवाह नहीं है, पुलिस रिकॉर्ड और परिवार के बयानों पर आधारित सच्ची घटना है। शुरुआत करते हैं इस घटना का। मथुरा जिले का छोली गांव बलदेव थाना के अंतर्गत आता है। सामान्य सा गांव, खेत, कच्चे मकान और एक दूसरे को जानने वाले लोग यहाँ रहता था। कृष्ण मुरारी गुप्ता का परिवार था। वह पति मेडिकल स्टोर चलाते थे। पत्नी का नाम रुचि जिंदल, उम्र करीब 32 साल। दोनों का एक बेटा था महज 3 साल का। परिवार साधारण था। सुबह पति दुकान पर निकल जाते थे, पत्नी घर संभालती थी। बच्चा आंगन में खेलता दौड़ता, कभी रोता कभी हंसता। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर की दीवारें के अंदर एक दिन ऐसी घटना हो जाएगी जो पूरे गांव को हिला देगी। घटना का दिन 28 जून 2026 दोपहर का समय। रुचि फोन पर व्यस्त थी। बच्चा पास में ही खेल रहा था, बार बार शोर कर रहा था, रो रहा था। माँ का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद रुचि ने अपने पति को फोन किया। उन्होंने बताया कि बच्चा बहुत रोने के बाद बीमार हो गया है और अब उठ नहीं रहा है। परिवार तुरंत हरकत में आ गया। बच्चे को कई डॉक्टर के पास ले जाया गया। आखिर में मथुरा के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार सदमे में चला गया। उसी दिन सुबह बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई गई थी। शुभ ने यही सोचा कि शायद उसी का यह कोई साइड इफेक्ट होगा। किसी ने शक नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ज़रूरत भी लोगों को नहीं पड़ी। बच्चे को गांव की रीत के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में सन्नाटा छा गया था। बाहर से सब सामान लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। 1 महीने बाद का खुलासा हुआ। लगभग 1 महीने बीत गया। जुलाई के अंत में एक दिन कृष्ण मुरारी घर पर थे। अचानक उन्होंने पत्नी को फोन कॉल सुनी। वह किसी से बात कर रही थी। बातचीत के दौरान बच्चे की मौत का जिक्र आया। पति के कान खड़े हो गए। उन्होंने चुपचाप सुना, फिर परिवार के अन्य सदस्यों को बताया। जीजा गोविंद गुप्ता ने फोन रिकॉर्डिंग चेक किया, जिसमें लंबे कॉल किसी एक व्यक्ति से बार बार हो रहे थे। शक घबराता गया। परिवार के अंदर तूफान आ गया। दबाव बढ़ने पर रुचि ने परिवार के सामने बात मानी। उन्होंने बताया कि उस दिन बच्चा बार बार रो रहा था और उसकी फोन वाली बातचीत में दखल दे रहा था। झंझोलाहट में उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसे बच्चा हमेशा के लिए सो गया। गोविंद गुप्ता ने बलदेव थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पुलिस पहुंची। केस दर्ज हुआ। बच्चे की लाश को खोदकर निकालने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराने के आदेश दिया गया। जांच शुरू हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया गया। मामला कुछ और परिस्थितियों में हुई मौत के तहत दर्ज किया गया। गांव में खबर आग की तरह फैल गई थी। लोग हैरान थे। एक माँ अपने 3 साल के मासूम बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ लोग मानसिक दबाव की बात करने की बात कह रहे थे। कुछ प्रेम प्रसंग की अफवाह उड़ाने लगे। कुछ सिर्फ चुप रहकर सिर हिलाते रहे। लेकिन पुलिस सिर्फ सबूतों पर चल रही थी।
परिवार टूट चुका था, पिता का चेहरा सूना रहता। गांव वाले अब उसे घर की तरफ देखकर अलग नज़र से देखते। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, यह उन सवालों को भी उठाती है जो अक्सर घर की चार दीवारों के अंदर दबे रह जाते हैं। गुस्सा, दबाव, रिश्ते और कोई पल जब कोई व्यक्ति नियंत्रण खो देता है। तो दोस्तों, यह कोई फिल्म कहानी नहीं है, यह मथुरा के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक 3 साल के बच्चा जो आंगन में खेलता था अब सिर्फ यादों में रह गया। एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया और एक सवाल समाज के सामने खड़ा हो गया, क्या हम हर घर के अंदर चल रहे दबावों को समय के रहते समझ पाते? पुलिस जांच अभी जारी है, सच्चाई पूरी तरह सामने आने में वक्त लगेगा। हम इस मामले में पूरी नज़र रखेंगे और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपको बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इस घटना पर का क्या राय है वह आप ज़रूर बताएं। ऐसे असली कहानी सुनने के लिए हमारे इंडिया अनकवर्ड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।